आई वॉन्ट टू बी फॉर एवर यंग, ये सॉन्ग के लिरिक्स आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। तो हाँ, सबको यंग ही रहना है फॉर एवर के लिए, बट क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? देखो, फॉर एवर यंग रहने की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको फॉलो करके आप एक फाइन वाइन की तरह एज कर सकते हो। देयर इज अ थिंग ना कि मेन एज लाइक अ फाइन वाइन, नॉट इन ऑल केसेस। तो आज इस वीडियो में हम जिस पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं उनका आपने ध्यान नहीं रखा तो आप वाइन तो छोड़ो, आप मिल्क से भी ज़्यादा फास्ट एज करोगे। और इस पे आजकल वीडियो बनती ही रहती है कि वाई जेनजी इज एजिंग लाइक मिल्क। और इसका बेस्ट एग्जांपल लियोनार्डो डिकैप्रियो। आपने इसको अपने यूथफुलनेस वाले फेज में देखा हो तो आपको पता होगा कि ये बंदा बहुत ही एक अपील रखता था, मतलब लड़कियां इस पे आराम से फिदा हो सकती थी, वैसा दिखता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम जब ये 50 साल का है तब आप इसको देखोगे तो ये ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 60 और मोर। ऐसा क्यों है? बिकॉज लियोनार्डो डिकैप्रियो वो पहले से प्रिविलेज थे, उनके पास बॉर्न ब्यूटी थी, ऐसा हम कह सकते हो, बचपन से खूबसूरत ही थे। तो जिन लोगों के पास ना बचपन से कोई चीज़ होती है उनको उसकी वैल्यू नहीं होती, रादर देन आपके और मेरे जैसे लोग जो कितना फैट लूज करने के बाद, कितना वर्कआउट करने के बाद होलो चिक्स हासिल करते हैं, या फिर स्किन केयर करने के बाद स्किन इंप्रूव करते हैं, उन लोग को इन सब की कॉस्ट पता होती है। बट जैसे मैंने कहा, कैप्रियो जैसे लोग जिनके पास ऑलरेडी अच्छी स्किन है, अच्छा फेशियल स्ट्रक्चर है, अच्छा हेयर है, उनको इसकी पड़ी नहीं थी। लाइक ही बिकेम केयरलेस एंड ही लॉस्ट ऑल द थिंग दैट ही हैड। बट आपको ऐसा नहीं करना है, यानी प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। इस मंत्रा को फॉलो करके अगर आप अभी से कुछ चीज़ें चालू कर देंगे तो आप आराम से एकदम फाइन वाइन जैसे एज करोगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट पे आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें स्लीप। यू नीड एट लीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। अगर आपका स्लीप लेवल गिर जाएगा देन आपका कॉर्टिसोल हाई जाएगा और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपके लुक्स पे डायरेक्ट इफेक्ट तो पड़ता ही है। आपके रिंकल्स आ जाएंगे, आपके अंडर आई बैग्स आ जाएंगे, आपके कोलेजन लूज हो जाएगा। और इस स्ट्रेस को कम करने के दो ही तरीके हैं, एक तो मेडिटेशन और दूसरा प्रॉपर स्लीप। और 7 से 8 घंटे की नींद से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे बेड में गए, लेटते वक्त आपने 8 बजे का अलार्म लगा दिया एंड देन 8 बजे उठ गए। नहीं भाई, आप जब सो रहे हो उस टाइम से जब आप जाग रहे हो वो वाला टाइम मेजर करना है। आप लेट तो जाते हो बेड पे 12 बजे, लेकिन आपको नींद शायद से 1 या 2 बजे आएगी। इसलिए आपको अपने बेड पे कम से कम 12 से 13 घंटे बिताना है। बिकॉज फर्स्ट 1 या 2 आवर्स आपको स्लीप नहीं आती, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको भी पता है। तो आपको अगर 10 बजे सोना है तो आपको कम से कम बेड पे 9 बजे या 8:30 बजे जाना ही पड़ेगा। आपको 12 बजे सोना है तो आपको बेड पे 10 बजे जाना ही पड़ेगा। In that only case you can complete your sleep. Then point number 2, वर्कआउट। वर्कआउट से मेरा मतलब वो नहीं है कि बेसिक रनिंग हो गया या वॉकिंग हो गया। मसल ट्रेनिंग, जिसे हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं, यानी वेट लिफ्ट करना, कैलेस्थेनिक्स वगैरह वगैरह, तो वो वर्कआउट आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज बॉडी का एक रूल होता है, यूज इट और लूज इट। तो अगर आप अभी से वर्कआउट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी जितने भी मसल से वो सारे लूज करना स्टार्ट कर देगी। और वैसे भी 30 की उम्र के बाद बॉडी का रूल है कि लिख के ले लो कि अगर आप वर्कआउट कर भी रहे हो ना, फिर भी हर साल आपका 1% मसल लूज होगा ही होगा। तो बेटर है कि अभी से हल्का फुल्का वर्कआउट स्टार्ट कर दो, रोज पुशअप करो, पुलअप करो वगैरह सब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, और जैसे ही 30 पे टच करो वर्कआउट की कंसिस्टेंसी बढ़ा दीजिए। बिकॉज एक एक्टिव बॉडी जितने अच्छे से एज करती है उतनी एक डीएक्टिवेटेड बॉडी नहीं। आप ही सोचो, जिस बॉडी पे फैट चढ़ा होगा वो आपको ज़्यादा यूथफुल दिखेगा या वो जो एक लीन एथलेटिक दिखता होगा। इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हैं एंड्रयू गारफील्ड। बंदा आज भी मेहनत करता है, तो आप क्या उसको देख के बता सकते हो कि वो 50s में? दैट इज़ ऑल बिकॉज ही इज़ डिसिप्लिन्ड इन हिज वर्कआउट। और सेलेब्स ऑलमोस्ट सारे ही वर्कआउट के लिए डिसिप्लिन्ड होते हैं। जैसा मैंने कहा, लियोनार्डो डिकैप्रियो वगैरह सबको छोड़ के, बिकॉज उनके पास पहले से प्रिविलेज थी तो उनको कीमत नहीं थी अपने लुक्स की। वर्कआउट के चक्कर में वॉकिंग को मत छोड़ देना, बिकॉज ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेन फैक्टर यहाँ पे फैट का है। जैसे ही आपकी बॉडी पे फैट चढ़ेगा आप अपना मसल वगैरह लूज करने लगोगे, आप लेजी हो जाओगे और आपकी एज ज़्यादा नजर आएगी। बिकॉज फैट डायरेक्टली लिंक्ड होता है टेस्टोस्टेरोन से। फैट बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन घटेगा, एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। तो टेस्टोस्टेरोन घटने से आपके मसल भी लूज होंगे और आप बहुत ही वीक नजर आओगे और बहुत ही ज़्यादा एज वाले। आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार वर्कआउट करना ही करना है। ज़्यादा हो तो बेटर बात है, लेकिन ऐसा मत करना कि हफ्ते में सारे दिन वर्कआउट कर रहे हो, उतनी भी बॉडी को नीड नहीं है। ठीक है, 3 अच्छे हैं, 4 कर लो तो बेस्ट है, उससे ज़्यादा आप ना करो तो चलता है।
थर्ड पॉइंट है कैलोरीज। अगर आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में कैलोरीज कितनी जा रही है तो आपसे बड़ा बुद्धू इंसान कोई नहीं है जो अब तक सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख रहा है। तो जैसा हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि फैट एक बहुत ही मेजर फैक्टर है एजिंग का, तो आपको बॉडी पे फैट नहीं चढ़ने देना, उसके लिए आपको वर्कआउट करना है, प्लस आपको कैलोरीज भी काउंट करनी पड़ेगी। तो सिंपल रूल है, जितनी कैलोरीज आप खाते हो उतनी आपको बर्न भी करनी पड़ेगी। तो रोज़ के 10,000 स्टेप्स चलो और वर्कआउट वगैरह करो तो आपकी कैलोरीज बर्न होगी। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, ऑब्वियसली आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप गूगल कर सकते हो कि मेरी एज ये है, मेरी हाइट ये है, तो इसके हिसाब से मेरा वेट कितना होना चाहिए। उतने वेट के हिसाब से आपको एक और वेबसाइट पे जाना है, मेंटेनेंस कैलोरी ऐसा कुछ वेबसाइट का नाम है। उस पर जाके आप सर्च कर सकते हो कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए एक हेल्दी बॉडी रखने के लिए। उस हिसाब से आप अपनी कैलोरीज खा लो। और भाई ये थोड़े दिनों के लिए होता है, लाइक 1 महीने तक आपने वो वेट मेजरिंग मशीन मंगा लिया, उसमें आपने अपना खाना मेजर कर लिया कि इतने ग्राम सब्जी है, इतनी रोटी है, इतना दही दूध वगैरह जो भी सब आप खाते हो, उसको गिनने के बाद आप उसमें देखो कि कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज है वगैरह सब। तो अब ये कह रहा हूँ मैं 30 दिन तक करोगे ना, आपको लाइफ टाइम के लिए आइडिया आ जाएगा कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो। प्रोटीन से ज़्यादा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोटीन ही है, बिकॉज इंडिया में प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको पता ही है। तो जितना हो सके अपनी कैलोरीज में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखो रादर देन कार्बोहाइड्रेट्स। आपको इतनी ही कैलोरीज लेनी है जो कि आपका बॉडी वेट बढ़ने ना दे, आई मीन एक हेल्दी बॉडी वेट। अगर आप बहुत पतले हो तब तो आपको ज़्यादा कैलोरीज ही खानी पड़ेगी, बट अगर आप डिसेंट हो तो आपको ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी अपनी मेंटेनेंस से। चौथा है आपके हेयर्स भाई। हेयर्स वन ऑफ द मेन फैक्टर विच ड्राइव्स अटेंशन टू योर फेस, एंड अगर यही चले गए तो सोचो आपका क्या हाल होगा। अगर अभी मैं यहाँ पे शाहरुख खान की फोटो लगा दूँ तो लड़कियाँ तो उसको पसंद अभी भी करती है बिकॉज उनके हेयर्स और उनकी पर्सनालिटी। बट साइड में अगर मैं गंजा ऐसा के रख दूँ तो कोई ये नहीं देखेगा कि उनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, उनके हेयर्स देख के ही सब गेट से ही निकल लेंगे भाई। इससे एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि लुक्स डू मैटर। उसका तात्पर्य ये है कि अभी से अपना हेयर केयर करना शुरू कर दो। अगर आपको बॉल्डनेस वगैरह कुछ भी नोटिस हो रहा है, अगर आपको हेयर फॉल नोटिस हो रहा है ना, तो तुरंत जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। बिकॉज एक फेमस लाइन है लुक्स मैक्सी कम्युनिटी में कि इफ़ यू आर फेसिंग हेयर लॉस या इफ़ यू आर नोटिसिंग हेयर लॉस देन ऑलरेडी 50% ऑफ योर हेयर आर श्रेडेड। बिकॉज हेयर लॉस बहुत टाइम से होने लगता है, आपको नोटिस बाद में जाके होता है, और जब नोटिस होता है तब तक आपके 50% बाल चढ़ चुके होते हैं। तो डॉक्टर के पास जाओ, उनसे कंसल्ट होकर मेडिसिन वगैरह लो। बाकी अगर आपको कोई नॉर्मल हेयर से रिलेटेड इशू है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो हेयर मैक्सिंग के ऊपर, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। एंड अगर आप यहाँ तक टिके हो तो आपका और मेरा नाता थोड़ा गहरा है, तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट कि अवॉइड सनलाइट फॉर फेस। हाँ भाई, विटामिन डी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि विटामिन डी मत लो। ऑब्वियसली धूप सेको, बट फेस पे सनस्क्रीन लगाओ एंड देन उल्टे होके पीठ पे धूप सेको। पूरी बॉडी खाली आपको फेस पे ही सनलाइट क्यों लेनी है? बिकॉज येस, इट इज़ ट्रू दैट सनलाइट डज एजेस योर फेस। सो जब भी बाहर जाओ सनस्क्रीन लगा के ही जाओ, विदाउट सनस्क्रीन बाहर मत निकलो। और अगर आपको हल्के फुल्के काम है ना, जैसे 5-10-15 मिनट, तब आप विदाउट सनस्क्रीन जा सकते हो। बट अगर दोपहर में कड़ी धूप है या आपको धूप में 1 से 2-3 घंटे खड़े रहना है, तब तो आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। बस मैं इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, अगेन रिमाइंडर, नेवर एवर एवर स्किप योर सन बाथ डे बिकॉज विटामिन डी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सूर्य देव हम पे इतना मेहरबान है इंडिया में कि वो क्लियरली विजिबल है, इतने अच्छे से सनलाइट देते हैं, तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। बस फेस को प्रोटेक्ट कर लो, मैं इतना ही कह रहा हूँ। सो यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।